ये पुरस्कार हम अपने पिताजी को देना चाहते हैं। अगर आज पिताजी यहां पर होते तो बहुत खुश होते। और पंकज त्रिपाठी ढबढबाई हुई आवाज से कहते हैं, जब न्यूटन के लिए हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तब पिताजी बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज जब मिमी के लिए हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है तब अफसोस की बात यह है कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है। पंकज त्रिपाठी कहते हैं, जीवन का यही चक्र है। कल एक दुख भरी खबर आई थी, आज थोड़ी खुशी वाली आई है। और पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के बेलसड़ गांव में जब ये सब बोल रहे होंगे तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। वो पंकज त्रिपाठी जिनको खबर मिलती है कि 21 अगस्त को उनके बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो पंकज त्रिपाठी जो ये खबर सुनकर बंबई से पटना का फ्लाइट लेते हैं, पटना से गोपालगंज का बेलसड़ का रास्ता तय करते हैं, और उसके 4 दिन के बाद जब उनको खबर मिलती है कि 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मिमी में जो रोल उन्होंने किया था उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उनको मिला है, तो सोचिए कि वो ना खुश हो पा रहे होंगे, ना उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ पाई होगी। और इस दुख भरे क्षण में पंकज जब कहते हैं कि पापा बहुत खुश होते अगर वो रहते तो कलेजा निकल जाता है। पंकज त्रिपाठी की ये तस्वीर उनके पिताजी के साथ की है। वो पंकज त्रिपाठी जो अपने गांव के मिट्टी को बंबई में जाकर कभी भूल नहीं पाए, वो पंकज त्रिपाठी जिनके बंबई वाले घर में आज भी मिट्टी का चूल्हा है, और वो पंकज त्रिपाठी जो पत्रकारों को कहते हैं कि उन्हीं का अंश हम में है और ये पुरस्कार हम अपने पिताजी के लिए समर्पित करना चाहते हैं। 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान होता है, कई लोगों को पुरस्कार मिलता है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का नाम जब हम आज सुबह सुबह पढ़े तब हमको लगा कि देखिए दुनिया कैसी कैसी दिन दिखाती है। 21 अगस्त को जिस आदमी का पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो आदमी अपना पूरा काम धंधा छोड़कर गोपालगंज के बेलसड़ गांव में बैठा हुआ है। उस आदमी के नाम की घोषणा जब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हो रही थी तब हम ये सोचने लगे कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा होगा। पंकज त्रिपाठी के मन को कोई भांप नहीं सकता है, इसीलिए क्योंकि फिल्म के पर्दे पर पंकज अलग दिखते हैं, मिर्जापुर के बंदूक को पकड़े हुए भी अलग दिखते हैं, लेकिन गांव में लुंगी पहनकर जब वो किसी कुर्सी पर बैठकर कुछ खाते हुए रहते हैं तब लगता है कि ये असली वाले पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज की कहानी कौन नहीं जानता है, लेकिन आज मेरी आवाज तेज इसलिए भी नहीं है क्योंकि पंकज त्रिपाठी के साथ जो हुआ है उसको हम खुश होकर नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान हुआ, पंकज त्रिपाठी का नाम आया, तब हम सोचे कि चलिए दोनों बात एक साथ आपको बताते हैं। पहले वो फिल्म देख लीजिए, कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी मिलकर एक फिल्म बनाते हैं, नाम होता है मिमी। मां को लेकर यह फिल्म बनाई गई है और इसमें पंकज त्रिपाठी ने इतना उम्दा कलाकारी किया है कि उनको 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में मिल गया है बेस्ट सपोर्टिंग मेल का अवार्ड। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी की अब दूसरी तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर देखकर अगर आपका कलेजा ना निकल जाए तो कहिएगा। 4 कंधे पर पंकज त्रिपाठी के बाबूजी जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ। ये पंकज त्रिपाठी हैं, ये उनके बड़े भाई हैं, और पंकज त्रिपाठी ऐसे लुंगी पहनकर अपने गांव में जब अपने पिताजी के मृत्यु के बाद खड़े होंगे, घूम रहे होंगे, तो उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पंकज त्रिपाठी कह रहे थे, ये पुरस्कार हमको मिला है, ये अपने पिताजी को हम देना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी पुराने दिनों को याद करने लगे, बोले कि जब न्यूटन के लिए पुरस्कार मिला था तो बाबूजी बहुत खुश हुए थे, इस बार अगर रहते तो और भी खुश होते, लेकिन अफसोस जीवन का कालचक्र यही है, आज बाबूजी नहीं है, नेशनल अवार्ड हम उनको ही समर्पित करना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी के पिताजी का निधन 21 अगस्त को हुआ था। उसी वक्त पंकज बंबई से गोपालगंज के बेलसड़ में पहुंचते हैं। पूरा गोपालगंज एक तरीके से शोक में डूब गया था, लेकिन जब ये कल खबर आई कि पंकज त्रिपाठी के नाम का ऐलान बतौर राष्ट्रीय पुरस्कार में दिया गया है, तब थोड़ा बहुत राहत गोपालगंज के और बिहार के लोगों को मिला। लगा कि चलिए पंकज को थोड़ा तो 1 मिनट के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन पंकज तो पंकज हैं। वो कहते हैं ये अवार्ड मेरा नहीं, मेरे पिताजी का है, उन्हीं का अंश मेरे अंदर है। और पंकज त्रिपाठी की ये बात बताने के लिए काफी है कि वो अपने बाबूजी के कितने करीब थे। पंकज वो अभिनेता है जिन्होंने हमेशा से गांव को अपने ऊपर रखा है। पंकज वो अभिनेता है जिन्होंने हमेशा से सबको ये इस बात की याद दिलाई है कि आपको अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। और पंकज वो अभिनेता है जिनको अगर एक दिन का भी फुर्सत मिलता है तो वो अपने गांव आते हैं।
उस बेटे पर क्या बीत रही होगी इसके बारे में हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उस बेटे को बधाई जरूर देना चाहते हैं कि मुश्किल के इस वक्त में अगर देश का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको मिल रहा है तो थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा खुश होइए। जीवन का चक्र यही है और आप खुद ये कह रहे हैं, हम जानते हैं आप अपार कष्ट और दुख में हैं, लेकिन पंकज आपको बहुत बधाई। आपने भारत का नाम रोशन किया है, आपने बिहार का नाम रोशन किया है और उससे अव्वल आपने गोपालगंज की उस छोटे से गांव का नाम रोशन किया है जहां पर बिजली नहीं थी, लेकिन आप निकलकर अपना परचम फहरा रहे हैं। बहुत बधाई आपको पंकज, और आपके इस दुख की घड़ी में जनता जंक्शन का पूरा परिवार आपके साथ है। धन्यवाद।